तीसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, इररेलेवेंट स्टिमुलाई चेंज द नेचुरल रेस्पॉन्स इनटू ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स। जैसे कि डॉग एंड बेल, कुत्ता और घंटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब कोई कुत्ता किसी खाने को देखता है, मक्खन लगी हुई रोटी को देखता है, उसको मतलब सैलिवेशन होने लगता है, मतलब राल टपकने लगती है, जबान निकाल के कुत्ता लहराने लगता है। यह नेचुरल है। क्या है? यह नेचुरल है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुत्ते को बुलाया गया, जैसे कि आप कुत्ते को बुलाओगे तो वह जबान निकाल के पूंछ लहराने लगेगा खाने की लालच में। यह नेचुरल है, क्योंकि ये जैसे ही खाने को देखेगा, कोई स्वादिष्ट खाने को, तो उसकी जबान निकलेगी और राल टपकेगी, है ना। लेकिन अब उसी खाने को बुलाओ, खाने के लिए बुलाओ कुत्ते को, और उसी वक्त एक घंटी बजाओ, बेल बजाओ, और फिर उसको रोटी खिलाओ। ऐसे ऐसे कुछ दिन तक लगातार करिए, घंटी बजाइए, रोटी खिलाइए, घंटी बजाइए, रोटी खिलाइए, घंटी बजाइए, रोटी खिलाइए। अभी तक तो रोटी को देखने के बाद उसके मुंह से राल टपकना नेचुरल था, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोटी उसको ना दिखाइए, ना खिलाइए, ना सूंघाइए, बस घंटी बजाइए, वो जबान निकालेगा और राल टपकने लगेगी। इसलिए कि ये स्टिमुलाई है, जो घंटी है ये स्टिमुलस का काम कर रही है। वो समझ गया है कि जब घंटी बजती है तो रोटी मिलती है। यह एग्जाम्पल कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 का। दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब कोशिश और गलती से सीखना। यह कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। जैसे कि आप जेल में बंद हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना। चलिए छोड़िए, मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझा दूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, ये एक केज है, पिंजड़ा है। क्या है? एक पिंजड़ा है। केज मतलब पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में एक कैट यानी बिल्ली बंद है। इस पिंजड़े में एक दरवाजा है, और इस दरवाजे को खोलने के लिए इसमें लीवर लगा है। जब ये ऐसे दबेगा तो इसमें कुछ तार वगैरह बंधा, ये दरवाजा ऊपर उठ जाएगा और ये खुल जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, यहां पे केज है, ये केज है पूरा, केज में बिल्ली पैक है, और यहाँ पे कुछ खाना है, फूड है, और ये बिल्ली निकल के यहाँ पे खाने को खाना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। तो ये कूद रही है, इधर उधर भाग रही है, कैसे खाऊं, कैसे जाऊं, कैसे खाऊं, कैसे जाऊं, कैसे निकलूं। चारों तरफ से पिंजड़ा बंद है। तो चलते चलते एक बार अचानक इसका पैर इस लीवर पे पड़ गया और देखा कि दरवाजा खुल गया। तो इसको पता चल गया, अरे, फिर ये कूदी नीचे आई, फिर दरवाजा बंद, फिर ऊपर गई, फिर चढ़ी, फिर दरवाजा खुल गया। समझ गई खेल कुछ यहीं से है। यानी ट्रायल एंड एरर, कूद रही थी, गलती कर रही थी, क्योंकि इसको नहीं दबा रही थी, इसीलिए खुल ही नहीं रहा था। तो इसको पता चल गया कि इसको दबाने से ये खुल जाएगा, और फिर इसको दबा के ये निकल के खाना छक के खाती है। बात समझिए? इसे कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। अब इस बिल्ली को 10 बार बंद करोगे, 10 बार इस पिंजड़े से निकल जाएगी, क्योंकि ये सीख चुकी है। लर्निंग से, ट्रायल से, एरर से गलती की थी, अब वो सीख चुकी है। बार बार गलती से वो सीख चुकी है, कोशिश से, यानी कोशिश से, गलती का मतलब कोशिश करते करते सीख गई। 5वां है इंसाइट एंड लर्निंग बिहेवियर। इंसाइट एंड लर्निंग बिहेवियर, इसमें तीन चीजें जरूरत हैं: थिंकिंग, रीजनिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंसाइट। थिंकिंग, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इंसाइट। देखिए, इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को समझिए। एक कमरा है, रूम है, एक रूम है। इस रूम में बनाना ऊपर लटकाया गया है, छत में केला, और केला या कोई भी चीज़ जो बंदर खाए उसको पसंद हो, और इसमें लकड़ी के बॉक्स फेंके गए हैं। इस कमरे में छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स हैं। ये बंदर कूद कूद के इस केले को तोड़कर खाने की कोशिश करता है, बट तोड़ नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता है। फिर इसने किया क्या, इसने सबसे पहले थिंकिंग की, सोचा, फिर रीजनिंग किया, दिमाग लगाया, यार क्या हो सकता है, कैसे करूं, कैसे करूं। फिर इसको एक बूझ समझ में आई कि क्यों ना इन बॉक्स, लकड़ियों के बॉक्स को इकट्ठा कर लूं। जब ये मतलब एक लकड़ी पे पहुंचा सोचते सोचते,
तो लगा इसको कि केला करीब आ गया, तो इसको लगा कि ये ऊपर आने के बाद मतलब लकड़ी पे चढ़ने के बाद ये केला पाया जा सकता है, तो इसने दूसरे डब्बे को उठाकर इस पर रख दिया, मतलब दूसरे लकड़ी के बॉक्स को रख दिया इस तरीके से। पहला लकड़ी का बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करता गया, सोचता गया, रीजनिंग करता गया, रखता गया। मतलब अप्लीकेशन ऑफ इंसाइट, यानी जो सोचा, रीजनिंग किया, फिर उसको अप्लीकेशन यानी अप्लीकेबल किया, उसको अप्लाई किया। तो सारे लकड़ी के बॉक्स को इकट्ठा किया और लकड़ी के बॉक्स पे चढ़ के ऊपर से केले को आराम से तोड़ के खा लिया। यह है इंसाइट एंड लर्निंग बिहेवियर। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्वायर्ड बिहेवियर क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।